हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो बात करने में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार राज्य के अंदर भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक अभियान चला जा रहा है, जिस अभियान के थ्रू आप ज़मीन के कागज़ में किसी प्रकार का सुधार करवाना हो, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सुधार करवा सकते हैं। ये म्यूटेशन आपको बताते हैं कि ज़मीन सुधार, इसको त्रुटि बोलते हैं, उसको म्यूटेशन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। म्यूटेशन का एक प्रक्रिया पहले भी होता था और आज भी होता है, लेकिन बहुत लोग कॉन्शस नहीं थे, मतलब जागरूक नहीं थे। इसके वजह से ये अभियान को चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मतलब रैयत हैं जिनके नाम पे खाता है, मतलब जैसे ज़मीन है वो मर चुके हैं। किसी का मतलब बंटवारा में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का मतलब खाता खेसरा, और मतलब ज़मीनी मतलब रकबा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भाई बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है, ज़मीनी विवाद, ठीक है। तो इसी में सुधार करने के लिए एक बिहार सरकार के द्वारा मुहिम चला जा रहा है, अभियान चला जा रहा है, जिसके उद्देश्य से आप लोग पैसा का मतलब बिना पैसा का आप लोग इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होने वाले हैं, ए टू जेड जानकारी, आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाता है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोबाइल से मेरा बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो कि मोबाइल ही चलाना पसंद करते हैं और मोबाइल से देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल से बनाया जाए वीडियो, ताकि मेरे भाइयों को अच्छा लगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ भी पाए, ठीक है। और इस फॉर्म को डाउनलोड करके भी, और राजस्व विभाग के द्वारा एक कर्मचारी और उनके सीओ जो आएंगे उनको जमा करा देना है। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि एक भी जानकारी अगर मिस्टेक हुआ तो आप वंचित रह जाएंगे इस मतलब सुधार से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग को अच्छे से अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जाए, ताकि मतलब जो जानकार नहीं भी है उनको भी जानकारी मिल जाए, ठीक है। ऐसे तो जानकार बहुत लोग हैं, पता है, लेकिन मतलब जानकारी मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया इसमें होने वाला है, क्या क्या सुधार होगा, ठीक है। तो इसको मैं वीडियो को छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चलता रहे, ठीक है। तो और भी छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य के द्वारा एक अभियान चला जा रहा है, जिसके महाअभियान कहा जाता है। ज़मीन के कागजी सुधार के द्वारा ज़मीन में कागज़ में सुधार करने के लिए बिहार विभाग द्वारा पहुंचाया जाएगा, मतलब कोई आदमी आएगा जो कि आपका सुधार करेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 2025 तक चलने वाली है, ठीक है। और यहाँ तक आपका इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। इसमें डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि अगर किसी प्रकार का है, मानी परिमार्जन कराना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कि अपना नाम में, खाता में, खेसरा में, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। नाम में अगर जमाबंदी में नाम में दिक्कत है, खाता में दिक्कत है, खेसरा में दिक्कत है, रकबा में दिक्कत है, लगान में अशुद्धि है, तो इसको बिना पैसा के आप लोग ठीक करवा सकते हैं। और दूसरा सुधार क्या होने वाला है, मतलब एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार के दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। दूसरा सुधार इसमें होने वाला है उत्तराधिकारी नामांकन। उत्तराधिकारी नामांकन कहने का मतलब है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रैयत है जिनके बाबा पर बाबा दादा जो भी है उनके नाम पे ज़मीन है, ठीक है, और अभी भी उन्हीं के नाम पे है। तो अगर उसके पोते हैं, जैसे कि अभी ज़िंदा है आप, तो उनके नाम पे लाना चाहते हैं तो किस प्रकार से ला सकते हैं, कौन सा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ भी आपको मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये बेनिफिट दिया जाएगा इस मतलब अभियान के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जमाबंदी रैयत मृत्यु के बाद अधिकारियों का नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराए जाएंगे, मतलब आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी जानकारी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं छोटा सा जो बंटवारा नामांकन,
मतलब शेड्यूल तो आप लोग थोड़ा दिन पहले हमको लग रहा है कि 80% लोग बनवा चुके होंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना बंटवारा करवा सकते हैं या जमाबंदी अलग अलग करवा सकते हैं, मतलब दाखिल खारिज भी हो जाएगा, मतलब विदाउट पैसा का। ठीक है, तो चलिए और भी थोड़ा जानकारी मिले तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। मैं अभी जूम आउट कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे घर घर वितरण, यहाँ पे देखिए, ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास जो कर्मचारी रहते हैं वो, और आपको बता दें कि सीओ के थ्रू आपके घर के आसपास एक मतलब शिविर लगाए जाएंगे, उसमें ये प्रक्रिया किए जाएंगे। आपको इस शिविर का प्रक्रिया आपको बता दें कि 16 अगस्त से चालू हो चुका है और ये 15 सितंबर तक हर एक ज़िले का अलग अलग डेट दिया गया है। और आपको बता दें कि इसमें फ़ायदा ये होने वाला है आपको शिविर लगने का। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि अगर 16 तारीख को है, आपका ज़िला में कब है आपको बता देंगे। ठीक है, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 को होगा, अगर बाई द मान के चलिए 16 को होगा। ठीक है, तो आपका तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है कि दूसरा आए तो कंप्लीट करा लीजिएगा। तो आपको इसके बीच में आपको डिस्टेंस देगा 7 दिन का, यानी 16 4 20 और 3 23 को आपको फिर से शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें आपको ए टू जेड डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट शिविर में 16 तारीख को, और सेकेंड में आपको जमा करा लिए जाएंगे जो भी आपको सुधार कराना है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे ताकि आपको क्या क्या सुधार कराना है उसी के हिसाब से आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा कर आप लोग 23 तारीख को दे दीजिएगा। अगर इसमें भी थोड़ा सा समझ में ना आए तो 16 तारीख जो शिविर लगेगा उसको अटेंड करना ज़रूरी है भाई मेरे। ठीक है, तो चलिए अगर अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल ऑनलाइन त्रुटि में सुधार। अगर बाई द वे हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर खाता किसान नाम में किसी प्रकार सुधार कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्म को फिल करेंगे आप लोग, उसको भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर उत्तराधिकारी बाई द वे आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, तो उत्तराधिकारी नामांकन मतलब आपके नाम पे अगर मतलब ट्रांसफ़र हो जाए खेत। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है और बंटवारा नामांकन कैसे कराया जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्म को फिल करना है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो यहाँ सिंपली आप लोग को वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं और ले चलते हैं फॉर्म पे, कौन सा फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ा स्टॉप करते हैं। तो सिंपली आप लोग मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाइएगा। आने के बाद सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, बिहार भूमि यहाँ पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, बिहार भूमि जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इंटरफेस इस प्रकार के देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा सा लेट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का आपका क्या बोलते हैं पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर राजस्व महाअभियान दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ और ओपन होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक नहीं हो पा रहा है भाई, बंद कर दे पहले सब पहले और इसके बाद क्लिक करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं राजस्व महाअभियान के मतलब साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ऊपर क्या चीज़ लिखा रहा है, ज़मीन कागज़ में किसी प्रकार सुधार कराना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रपत्र देख सकते हैं। सिंपली सा यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, प्रपत्र देख सकते हैं। आवश्यक सूचना मौजा शिविर स्थिति देखे अधिकारी लॉगिन। तो आपके मौजा में कब शिविर लगने वाला है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस क्या है चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आप लोग का ज़िला कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले शिविर देख लीजिएगा कि शिविर फर्स्ट शिविर कब लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर बाय द वे हमारे वीडियो से आपको समझ में ना आए तो वहाँ पर जाकर आप फर्स्ट अटेंड में मतलब 3 अटेंड होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट अटेंड में आप लोग समझ चुके होंगे तो फिर सेकेंड अटेंड में आप लोग क्या कीजिए पेपर अपना जमा करवा दीजिएगा। आपका जो भी पेपर बनवाना है बनवा कर जमा करा दीजिएगा। तो सिंपली आप लोग ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज़िला जो भी है, और उसके बाद सेलेक्ट अंचल जो कि आपको बताते हैं ब्लॉक आपको बोला जाता है, और हल्का आप कौन से मतलब पंचायत से आते हैं। प्रोसेस पे कीजिएगा, आपको डेट उट सब कुछ बता देगा। ठीक है,
तो ये चीज़ तो आप लोग समझ चुके होंगे, उसका डेट बता देगा, तो उस डेट को जाइएगा आप लोग वहाँ भी समझ लीजिएगा। मैं वीडियो के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए और किसी प्रकार गलती ना करे, जो भी करे वो अच्छे करे, ठीक है। तो सिंपली हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पे परपत्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए परपत्र दिखाई दे रहा है। परपत्र के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है कि कौन से के लिए, मतलब जहाँ मंदिर सुधार के लिए अलग होता है फॉर्म, उसके बाद बंटवारा नामांकन के लिए, स्थानांतरण के लिए, सब के लिए आपको बताते पिछले वाले वीडियो में पीछे, ठीक है। तो इसके लिए प्रपत्र देखना पड़ेगा। सिंपली आपको प्रपत्र के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। चलिए तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे सिंपली आप लोग पढ़िए क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट में दिया गया है राजस्व महाअभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिए जाएंगे, जो कि जानकारी आपको बताए हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो मैं पहले वीडियो में दिखा रहा था वहाँ वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इसके बाद इसमें क्या क्या जानकारी दिए गए हैं, क्या क्या अपडेट कराना है, वो चीज़ आपको दिखाई देगा और आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका इंट्रोडक्शन तो पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ, तो और देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर सेकेंड दिया गया है राजस्व महाअभियान है, तो पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाले शपथ पत्र। अगर बाई देवे बात करते हैं, चलिए इस पर क्लिक करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अगर बात पुराने जमाबंदी है, छूटे उटे होंगे, ठीक है। अगर बाई देवे एक फॉर्म देगा, ठीक है, सीवरी के थ्रू, उस पर आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर बाई देवे नाम में करेक्शन करना है, या हल्का में, या थाना नंबर में, या अंचल में, या ज़िला में, कोई में करेक्शन करने के लिए बोले जाएगा, ठीक है। तो उसको करेक्शन करके एक शपथ पत्र आएगा जिसमें आपको आपका नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, पिता का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मौजा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे मौजा लिखना पड़ेगा। फिर आपका ज़िला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ज़िला लिख दीजिएगा, मतलब अब उसका ज़िला लिखने के बाद अब उसके बाद जहाँ बंदी ज़िला, मतलब कौन सा जो ज़मीन है वो कौन सा ज़िला में पड़ता है वो लिख दीजिएगा। वो कौन सा मतलब ब्लॉक में पड़ता है, हो सकता है कि आप लोग टाउन में ज़मीन लिए होंगे अपने बाबा दादा के नाम पे, तो ये भी बेनिफिट दिया गया है आपको, ठीक है। हल्का लिख लीजिएगा, कौन सा ज़मीन कौन सा हल्का में है, मौजा लिख लीजिएगा, थाना नंबर लिखिएगा, पुलिस संख्या, और यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। ये शपथ पत्र है, मतलब बेस आगे जो फॉर्म बताएंगे वो फिल करने के बाद ये देना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम बैक जाते हैं। इसको आप तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, कोई भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो इसको देना ज़रूरी है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए मैं दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे कि अगर आप बाबा दादा के नाम पे ज़मीन है, मान के चलिए आपके पिता के नाम पे ज़मीन है, ठीक है। पिता अब नहीं रहे, आपके दो भाई हैं, ठीक है। दो इनके नाम पे रजिस्टर मतलब अब रैयत का नाम कराना है, मतलब ऑनलाइन चेक करिएगा तो आपके नाम पे शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म को फिल करना है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए 3 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर पे क्लिक करना है। सिंपली 3 नंबर पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार के देखने को मिलेगा। क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपको समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करके इतना आपको कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है। तो जो भी बताएंगे रियलिटी बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है वीडियो में, कंटिन्यू बोलना भाई, समझ रहे हैं ना आपको। तो चलिए यहाँ पे अगर उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कराना चाहते हैं या तो ये याचिका जारी कर सकते हैं, जैसे कि याचिका जारी किया गया है उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे इसमें कैसे क्या करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपके पिता का ए नाम है, ठीक है। इनका बेटा अगर 3-4 गो है, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। मान के चलिए इतना हो गया, तो इनके नाम पर अगर ज़मीन ट्रांसफ़र कराना है, चाहे इनके नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र कराना, चाहे इनके नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र करना है, तो ई अगर कराते हैं तो इसके लिए अलग फॉर्म भरेंगे। ई कराना चाहते हैं तो इसके लिए अलग भर सकते हैं। ई अगर कराना चाहते हैं तो इसके लिए अलग भर सकते हैं। या हो सकता है अगर तीनों का मौत अगर एक हो, ठीक है, तीनों का मौत मतलब समझ रहे हो, मतलब तो ये
सिंपल सा एक ही इसी में आप अपना तीनों का दर्शाकर आप लोग दे सकते हैं, तीनों के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रैयत का नाम, ठीक है। तो जैसा कि होता है कैसे, जैसे कि ए वो मतलब ए भी उतना ही का भारी है, बी वो देखते होंगे ज़मीन के रैयत के नाम पे कभी कभी इस टाइप का नाम लिखा रहता है रैयत के नाम पे, ठीक है। तो वो कहने का मतलब जितना मतलब मान के चलिए 2 कट्ठा का ज़मीन है, ठीक है, तो इसके ए का भी भागीदारी उतना ही है जितना कि बी के भागीदारी है इस 2 कट्ठा में। यानी 2 कट्ठा में कितना हुआ, 1/2, यानी आधा कट्ठा इसका हुआ, आधा कट्ठा उसका हुआ। तो कहने का मतलब अगर मत है तो इस फॉर्म को एक भाई ही भर सकते हैं, अगर मत अलग अलग हो तो ये दोनों अलग अलग भरेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें कैसे क्या करना है, भरना है, चलिए तो आपको दिखाते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सिंपल सा मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप अपना अंचल का नाम लिखेंगे, अंचल यानी कौन से आप लोग ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। अंचल का लिख देंगे, ज़मीन कौन सा अंचल में है ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना खुद का अंचल दीजिएगा, ठीक है। अंचल देने के बाद आप किन के नाम पर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ देना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान के चलिए ए है, ठीक है, तो बी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, पुत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए लिखाएगा, सॉरी बी लिखाएगा, मतलब पुत्र का नाम लिखाएगा। जैसे कि बी के नाम पर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो यहाँ पे बी लिखाएगा। और यहाँ पे पुत्र या पति यानी पुत्र, इस पर टिक मार दीजिएगा, पुत्र भाई किसका है, तो यहाँ ए का है। आप लोग जानते हैं, थोड़ा देर पहले बताया है कि ए का है तो ए लिख देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेटा का पहले नाम लिखाएगा और उसका बाप का बाद में लिखाएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे निवासी अब कहाँ के है, ग्राम लिख देना है। आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बताना ये सब, लेकिन आप लोग को बहुत लोग समझदार कम होते हैं, इसके वजह से आपको बता दें। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, अपना ग्राम लिख लीजिएगा। ग्राम लिखने के बाद सिंपली आप लोग थोड़ा सा इधर आइएगा। आने के बाद जो आपका इनिशियल डिटेल्स होता है आप लोग जानकारी देना ज़रूरी है ही है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद डाकघर बोला जा रहा है, तो डाकघर आप लोग क्या कीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। डाकघर होने के बाद थाना बोल रहा है तो थाना आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ भी थाना होगा आपका। अंचल तो फिर से अंचल जहाँ पे यहाँ पे भरे हुए थे तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिला तो जानते हैं आप लोग कहाँ भरना है। और नंबर लिखना है आपको, अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। तो सिंपली आपको मेन दिक्कत जो होता है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और नाम पे आपका चढ़ गया किसके नाम पर, तो जिसका नाम यहाँ पे रहेगा उसके नाम पे ही मतलब अपडेट किया जाएगा, समझ लीजिए पहले बात, ठीक है। और यहाँ पे वंशज का नाम, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए ये वाला, बोला है अर्जित करने का माध्यम, अर्जित आप कहाँ से किए होंगे, ठीक है। अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम लिखिए। जैसे कि मान के चलिए पहले एक ज़माना होता था, ठीक है, एक भाई है, उसका भाई बी है, सी है, डी है, तो ये तीनों का नाम लिखाएगा, ठीक है। समझ में आया, कहने का मतलब वंशावली के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए ए का अब बेटा बी है, इसका बेटा सी है, इसका बेटा डी है, इसका ई है, ठीक है। और कहने का मतलब अब यहाँ पे ए का बेटा ओ भी है, कहने का मतलब इसका 2 गोरा है, ठीक है। तो अगर ई चाहता है ओ कि मेरे नाम पर हो तो ये फॉर्म ओ भरेगा, ठीक है। और बी दोनों गोरा मतलब एक से, अगर जुट मत एक है तो दोनों एक साथ भर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और आपको बता दें अगर सी भरना चाहता है तो ये अकेला सिंपल सी भरेगा, लेकिन आपको मेंशन कर दे कि आपको अगर वंशज का नाम लिखना है तो अगर ज़मीन ए का नाम पर अगर 5 गोरा है, अगर ये 5 गोरा है, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिए स्ट्रक्चर, अगर इसका बेटा का नाम पर कराना चाहता है तो वंशजवा का नाम लिखना पड़ेगा, इसका भी लिखना पड़ेगा, इसका टोटल का लिखना पड़ेगा, प्लस में ज़मीन आया कहाँ से ये भी लिखना पड़ेगा।
समझे। तो यहाँ पे वंशज का नाम लिखना है। किसी प्रकार दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो वंशज का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आप। अब वंशज के पिताजी का नाम क्या है वो लिख दीजिएगा, संबंध क्या है आपका, ठीक है। और बाई द वे बात करेंगे कि अगर ए के नाम पर ज़मीन को रजिस्ट्रेशन करवाना है, दाखिल खारिज करवाना है भाई मेरे, तो इनका पिता का नाम लिखना पड़ेगा। पिता का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा ना पिता, और उसके बाद संबंध क्या है पिता का। अब जाति बोल रहा है, तब कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं वो लिखना पड़ेगा। लिंग क्या है, पुरुष है महिला है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, और कुछ दिया आधार नंबर लिखना पड़ेगा, फिर पता लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब सभी चीज़ लिख लिए, ठीक है। अब दूसरा में आप सोचेंगे कि दूसरा में क्या भरें, तो कहने का मतलब हो सकता है कि आपका भाई हो, अगर भाई हो ठीक है तो भाई का भी दे सकते हैं, या हो सकता है चाचा हो तो उसका भी दे सकते हैं। अब देखिए, अब पूर्वज का नाम हो सकता है कि आपकी ऊपर पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता। देखिए पूर्वज का नाम जिससे अर्जित किया या विवरण किया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये पूर्वज जो है वो कैसे ज़मीन को मतलब लिखवाए हैं या लिखे हैं, वो सब के बारे में जानकारी देना है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया होगा। पूर्वज का नाम भी दे सकते हैं, 2-3 नाम पे होगा अगर तो ये भी दे सकते हैं। जैसा कि बात आती है आपको, अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि जैसे कि मान के चलिए आपके पिता का नाम पर हो सकता है भाई का भी हो उसमें, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है उसका पिता होंगे तो उसका इसका डिटेल भरना है। यहाँ पे पूर्वज का नाम भरना है, पिता का, उनका पिता का नाम, संबंध क्या है इससे इसको, ठीक है। जाति भरना पड़ेगा, लिंग भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भरना, पता भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इतना चीज़ भरने के बाद सिंपली नीचे आने के बाद नीचे आइए, और यहाँ पे कंप्यूटराइज जहाँ बंदी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें आपको पृष्ठ संख्या लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे पृष्ठ संख्या होता है कम से कम 12-13 नंबर का, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग मेंशन कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। खाता संख्या क्या है वो इसमें लिख दीजिएगा, हो सकता है 20 को हो। प्लॉट संख्या, खेसरा संख्या बोलते हैं इसको, खेसरा संख्या लिखिए। रकबा कितना है अपना लिख दीजिएगा, हो सकता है 20 को ज़मीन हो तो आपको 20 को के लिख सकते हैं। चौहद्दी लिख सकते हैं, चौहद्दी दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सा है। इतना लिख देने के बाद सिंपली आपको दस्तावेज का प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। दस्तावेज किस प्रकार से हैं आप खरीदे हैं कि क्या है, ठीक है, इसका विवरण आपको देना ज़रूरी है। यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार लिख दीजिए, दाखिल खारिज कराना है कि क्या कराना है। दस्तावेज संख्या लिख दीजिए, जैसे कि आपको पता है खरीदे होंगे तो भाई दस्तावेज संख्या तो होगा ही होगा। दस्तावेज का दिनांक लिखना है इसमें। दस्तावेज का मूल्य मतलब कितना ज़मीन पर आप लोग पैसा खरीदे हुए थे वो लिखना है। निर्धारित करने का कोर्ट का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, पता भी लिखना है। ये चीज़ जानकारी देने के बाद सिंपली आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख कर यहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हैं। थोड़ा बोलते बोलते मेरा क्या बोला कंठ दर्द कर रहा है, समझ में, इसके वजह से स्लो हो गया है मेरा बोली। चलिए तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। इतना चीज़ भर देने के बाद सिंपली आप लोग जाइएगा वहाँ पे फॉर्म जमा कीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट कर दिए जाएंगे। और आगे बताते हैं नेक्स्ट फॉर्म क्या है। बंटवारा आप करना चाहते हैं, बंटवारा के हिसाब से दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो प्रक्रिया ऊपर वाला सेम ही रहेगा। आपको अंचल सीके लिखना है, और किन के नाम पे बंटवारा करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ जानकारी आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से दाखिल खारिज करवाइएगा, और इसमें बंटवारा करने के बाद दाखिल खारिज कैसे करवाइएगा वो चीज़ दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं अभी थकूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो बनाना है मेरे यार, तुम लोग को समझाना है यार, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। हित अर्जित करने का माध्यम, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा, हित अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य विवरण, ठीक है। अब भैया कहने का मतलब है
जो ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं वो दस्तावेज का प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रकार यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। और दस्तावेज संख्या भी होता है, डीडी नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, दस्तावेज रहता है तो हम आपको बता देते हैं, उसमें दस्तावेज नंबर, सीरियल नंबर कुछ भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने का मतलब। तो यहाँ पे दस्तावेज संख्या लिखिए, दस्तावेज का दिनांक, जैसे कि आप लोग ज़मीन लिखवाए होंगे चाहे कुछ भी होगा तो उसका दिनांक रहता है ना भाई, डेट रहता है ना, कब लिखाया गया है नहीं लिखाया गया है, तो वो चीज़ इसमें फिल करना हो सकता है। 1 या 2 से ज़्यादा ज़मीन हो तो इसका डिटेल्स इसमें भरना पड़ता है। दस्तावेज का मूल्य, आप कितना रुपये में खरीदे थे, निर्धारण करने का कोर्ट कब इसको निर्गत किया गया था, कोर्ट का नाम लिखना है। ठीक है, ज़िला लिखना है, पता लिखना है, टोटल वही सही करना है जो पिछला वाली वीडियो में बताया है, पीछे बताया। अब इसमें एक ही चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, अब विवरण बताना है इसमें विक्रेता का, कहने का मतलब है विक्रेता का विवरण बता दीजिए, कौन बेचा। 1 से 2 या ज़मीन ज़्यादा है तो उसका भी मेंशन कर सकते हैं। तो बेचने वाला का नाम, फिर उसका पिता का नाम, संबंध क्या है आपका, और संबंध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो सकता है बेचा होगा ए और उसका पिता होगा बी, क्या है तो पिता लिख देंगे, जाति लिख देंगे, लिंग लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, पता लिख देंगे। मोबाइल नंबर ना मालूम है तो कोई ना पूछ लेना। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा दाखिल खारिज हेतु प्रमाण पत्र अवस्थित, मतलब दाखिल जारी जो करवाइएगा आप लोग, ज़मीन कौन सी जगह पे है आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है मेरे भाई। हो सकता है कि आप अपना रह रहे हैं गांव ए में, ठीक है, आपका ज़मीन ले लिया गया गांव बी में, तो उसके जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, कहने का मतलब एक गांव से दूसरे गांव में ज़मीन है तो उसका थाना नंबर चेंज हो जाएगा, हर एक चीज़ चेंज हो जाएगा, उसका चेक करना पड़ेगा ना उसको, क्या कि उसको तो मालूम नहीं है, तुमको तो भाई मालूम है ना तुमको क्या। तो कहने का मतलब है यहाँ पे दाखिल खारिज हेतु प्रासनागात भूमि का अवस्थित, मतलब कहाँ पे भूमि अवस्थित है वो चीज़ बताना है। तो यहाँ पे अपना ज़िला लिख दीजिएगा, कौन सा ज़िला में आपका ज़मीन है, अंचल लिख दीजिएगा, कौन सा ज़िला में उसका मतलब ब्लॉक में आपका ज़मीन है, हल्का लिख दीजिएगा, सड़ैया हमारा है कहने का मतलब पंचायत लिखना पड़ेगा, हल्का मतलब पंचायत होता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम राजस्व लिखना है, यानी गांव कहाँ सा है, कौन सा गांव में आपका ज़मीन है वो लिखना पड़ेगा। राजस्व थाना संख्या आपके अथी पर लिखा होगा, दस्तावेज पर लिखा होगा, वहाँ से लिख सकते हैं, जो लिखा होगा उसमें दस्तावेज दिया होगा, उस दस्तावेज पर आपको लिखा रहता है कि थाना संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और पीछे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सा ऐसा भाई है मेरा, ठीक है, जैसे कि अब हिस्सेदार की बात करें, ठीक है, कहने का मतलब शेड्यूल 1 के हिसाब से। अब भाई देवे अभी थोड़ा दिन पहले शेड्यूल तो सब बनाया है, 80% वीडियो में पहले बताए थे। शेड्यूल के हिसाब से ज़मीन का विवरण देना है। अब कहने का मतलब है अब 3 भाई हैं, ठीक है, अब तीनों भाई का भाई नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, तो तीनों भाई का विवरण देना पड़ेगा। कंप्यूटराइज रसीद, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा, चौहद्दी, आपको उस खेत में किधर रहना है, बाएं रखना है दाएं रखना है, क्या कि पहले के ज़माने में होता था ऐसा ही आदमी बंटवारा कर लेता था। कहने का मतलब ग्राम पंचायत के थ्रू चाहे सरपंच के थ्रू, तो उस समय कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया था कि भाई तू पीछे रह हम आगे रहेंगे, तू लेफ्ट रहना तू राइट रहना, था उसी के हिसाब से अपना क्या कीजिएगा चौहद्दी दिखा दीजिएगा। अगर अभी ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ अथी क्या बोलते हैं पंचायत में चाहे पंच लोग आपको एविडेंस दिए होंगे, पेपर प्रूफ, उसका भी मान्यता दिया गया इसमें, पहले समझ लीजिए। अगर हो सकता है पहले आपको प्रूफ दिया, अभी कह रहा कि अरे ज़मीनवा का रेट अब बढ़ जाएगा तो अरे तुम पश्चिम रहो हमको अब उधर रखने दो, तो वो ऐसा नहीं है भाई। कहने का मतलब ज़मीन जब बंटवारा हो गया तो आपके पास कुछ ना कुछ साक्ष्य होना ज़रूरी है, समझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पंचायत का हो, वार्ड का हो, कोई भी हो, पंच का हो, सबका मान्यता दिया गया है मेरे भाई। अब दूसरे का विवरण भरना है इसमें, हिस्सेदार का नाम। अब मान के चलिए आप अगर आपके पिता का
नाम पर ज़मीन है, पिता मर गए, आप अपना नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हो सकता है हिस्सेदारी में अब 3 भाई हो तो एक में आपका यहाँ पे भरा गया, मान लीजिए रावण के नाम का हर एक चीज़ भरा गया, फिर उसके बाद लक्ष्मण का नाम पर भरा गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 नंबर पर किसका नाम पर भराएगा, शत्रुघ्न के नाम पर भराएगा, फिर उसके उनके भाई के नाम पर भराएगा, 4 नंबर हिस्सेदारी पर उसका ज़मीन का विवरण भराएगा। कारण का ज़मीन में एक एक रहेगा लेकिन डिटेल्स अलग अलग भराएगा। और शपथ लेकर यहाँ पे आप फाइनल कर दीजिएगा तो होगा क्या, चारों के नाम पर सेम डिसमिल ज़मीन वो करके आपको बंटवारा कर दिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं नीचे, उस पर आप लोग कमेंट कर कमेंट पूछ लीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, अब इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा। अगर हो सके तो आपके जो शिविर लगने वाला है वहाँ पे भी फॉर्म दिया जाएगा। लेकिन अगर जिस ज़मीन पे आपको सुधार कराना है उसका फॉर्म आपको नहीं मिला है तो इसको देकर सिंपल सा बता सकते हैं वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे शपथ पत्र तो आपको देना ज़रूरी है। 5 नंबर देख लेते हैं क्या चीज़ कर रहा है इसमें। ऑनलाइन जो छुट्टी जमाबंदी करने के लिए, भाई बहुत वीडियो लंबा हो गया। जमाबंदी में क्या छूटा हुआ है, खाता छूटा है, दशवीं छूटा हुआ है, इस सब के बारे में जानकारी दिया गया है। तो मेरा थोड़ा सा सर दुखने लगा क्योंकि आधा घंटा बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सब चीज़ दिया गया है, आप लोग देख देख के भर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन हेतु छूटी हुई जमाबंदी के जमाबंदी अगर छूट गया है तो इसको किस प्रकार से, मतलब कहने का मतलब ज़मीन आप लोग दाखिल खारिज का मतलब दाखिल करवा लिए लेकिन उन्होंने दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं करवाया तो उसको क्या करना है, ये फॉर्म भर के सिंपल सा स्टेप सेम ही रहेगा, ठीक है। आप उसका हाल का लिख दीजिएगा, थाना संख्या लिख दीजिएगा, जमाबंदी लिख दीजिएगा, पेज नंबर लिख दीजिएगा। कहने का मतलब ए टू जेड जानकारी देने के बाद सिंपली आप लोग खाता नंबर लीजिए, खिसा नंबर लीजिएगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाएगा, आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, छूटा हुआ सब कुछ बराबर कर दिया जाएगा, मतलब सुधार कर दिया जाएगा। तो यही सब जानकारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आधा घंटा बोलते बोलते मेरा सर दर्द और मुँह दर्द दोनों करने लगा। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, गलती हुआ होगा मेरे वीडियो में तो आप लोग माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।